नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। G20 शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, कोरोना और यूक्रेन युद्ध ने दुनिया में मचाई तबाही। पीएम मोदी बोले, आज उर्वरकों की कमी से जूझ रही है दुनिया, कल खाद्य संकट का दुनिया के पास नहीं होगा समाधान। पीएम मोदी आज विश्व के 10 बड़े नेताओं से करेंगे मुलाकात। भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित, दिखाएंगे भारत का विजन। मध्य प्रदेश के शहडोल में जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि करेंगी शिरकत। आज बढ़कर 8 अरब हो जाएगी पूरी दुनिया की आबादी। वैश्विक जनसंख्या को 1 अरब बढ़ने में लगे 12 साल। पेट्रोल डीजल की जीएसटी को लाने के लिए तैयार केंद्र सरकार। हरदीप सिंह पुरी बोले, इसके लिए राज्यों की सहमति जरूरी। LAC के करीब भारत और अमेरिका की सेनाएं करेंगी एक्सरसाइज। पहली बार किसी मित्र देश के साथ कल युद्ध अभ्यास करेंगे इंडियन आर्मी। झारखंड में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है 22वां स्थापना दिवस। पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा को नमन कर नागरिकों को दी बधाई। गृहमंत्री अमित शाह ने बागी उम्मीदवारों से निपटने की बनाई रणनीति। बोले, बहुमत हासिल करने पर भूपेंद्र पटेल फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री। गडकरी ने बक्सर में संतों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। बोले, भारत जल्द बनेगा विश्व गुरु, यही होगा सच्चा रामराज। छत्तीसगढ़ में वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यक्रम में बोले मोहन भागवत। बोले, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जनजातियों को समझना जरूरी। खड़गे ने मोदी सरकार पर लगाया वादे पूरे न करने का आरोप। कहा, लोगों के लिए काम नहीं, सिर्फ नाम बदलती है केंद्र। MCD चुनाव के लिए 750 उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामांकन। भाजपा, आप और कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों ने भी भरा पर्चा। एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए भाजपा का महिलाओं पर भरोसा। दिल्ली MCD में 50% से अधिक वार्ड में दिया टिकट। दिल्ली MCD चुनाव में भाजपा को लगा बड़ा झटका। आपका दावा, सभी जिला अध्यक्षों ने दिया इस्तीफा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत में लुढ़क रहा पारा। यूपी बिहार में बढ़ रही ठंड, सुबह शाम होने लगी ठिठुरन। चीन से माल आयात करने में 16,000 करोड़ की कर चोरी। कस्टम विभाग ने 32 भारतीय आयातकों को भेजा नोटिस। महामारी के बीच 15 लाख से ज्यादा टीबी मरीजों को नहीं मिला इलाज। BMC मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में किया दावा। 10वें माह में भी RBI के दायरे से बाहर खुदरा महंगाई। अनाज, मांस, मछली, दूध और मसाले की बढ़ी दर। 17 नवंबर से यूपी के हर जिले में होंगे डेडिकेटेड डेंगू अस्पताल। छात्रों को फुल शर्ट और पैंट पहनने के दिए निर्देश। शहरी सुविधाओं के लिए 15 साल में भारत को चाहिए 68 लाख करोड़। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। कोरोना की चपेट में आए कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन। आसियान समिट की मेजबानी के बाद हुए संक्रमित। मिजोरम के हनथियाल में पत्थर की खदान ढहने से 8 की गई जान। हादसे के बाद 4 मजदूर लापता। बचाव अभियान जारी। भारत में धर्मांतरण के लिए फंडिंग करती है ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन। संघ से जुड़ी पत्रिका द ऑर्गेनाइजर ने लगाए गंभीर आरोप। JP नड्डा ने पीएम मोदी को बताया रिपोर्ट कार्ड का जन्मदाता। का पहले के नेता चुनावों के बाद भूल जाते थे अपने वादे। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के पिता कृष्ण घट्टामनेनी का निधन। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव समेत कई नेताओं ने जताया शोक। गुजरात चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की जारी की तीसरी सूची। गांधीनगर दक्षिण से अल्पेश ठाकुर समेत घोषित किए 12 प्रत्याशी। गुजरात के सियासी मैदान में बेटे के सामने बाप ने ठोकी ताल। झगड़िया विधानसभा सीट पर आया ट्विस्ट, रोचक हुआ मुकाबला। बड़ा हवाई अड्डा भूमि अधिग्रहण के लिए दूसरे चरण का प्रस्ताव तैयार। 6 गांव की जमीन लेने के लिए प्रशासन ने सरकार को भेजी सिफारिश। सेबी ने NDTV के 26% हिस्सेदारी की खरीद को दी मंजूरी। टीवी चैनल में अडानी समूह के शेयर खरीद का रास्ता हुआ साफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले, डर पैदा करना है अग्निपथ और GST योजना का मकसद। कांग्रेस ने हरिद्वार से शुरू किया भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने हर की पौड़ी पर की पूजा अर्चना। इराक के NDA में वापस लौटने के सवाल पर बोले पशुपति पारस। बोले, जंगल में संतुलित तरीके से रहते हैं शेर, भालू समेत हजारों जीव। नवाब मलिक की जमानत याचिका पर 24 नवंबर को आ सकता है फैसला। टेरर फंडिंग से जुड़े धनशोधन मामले को लेकर जेल में बंद हैं NCP नेता। राजस्थान में बेरोजगारों के लिए हर जिले में लगेंगे रोजगार मेले। अशोक गहलोत बोले, बड़े पैमाने पर नौकरियां दे रही है राजस्थान सरकार। यूपी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे थे लाखों अपात्र। फर्जीवाड़ा खुलने के बाद किसानों से शुरू की गई वसूली की कार्रवाई। सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के पास 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। उम्मीदवारी के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे से मिली जानकारी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जवाहरलाल नेहरू पर साधा निशाना। बोले, कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाना सबसे बड़ी भूल। उत्तराखंड में सामने से आ रहे ट्रक से टकराई छात्राओं से भरी बस। उधम सिंह नगर जिले में हुआ हादसा, छात्रा सहित 2 की गई जान। भूपेश बघेल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरोपों पर किया पलटवार। बोले, छत्तीसगढ़ में भाजपा शासन में बनाए गए सबसे अधिक गिरजाघर।
ममता बनर्जी ने अखिल गिरी की टिप्पणी के लिए राष्ट्रपति से मांगी माफी। बोली, राष्ट्रपति के प्रति मन में गहरा सम्मान, टिप्पणी की करती हूँ निंदा। मूल निवासियों को भूमि अधिकार देने पर काम कर रही असम सरकार। सीएम शर्मा बोले, भू स्वामित्व के अभाव में लोगों के मन में थी असुरक्षा। योगी सरकार ने गड्ढे भरने के लिए 15 दिन का बढ़ाया समय। अब तक 84% भरे गए गड्ढों का सत्यापन कराएगी सरकार। रविवार तक बंद किया गया सीकर का खाटू श्याम जी मंदिर। व्यवस्थाओं में सुधार और भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन ने उठाया कदम। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई नताशा पर्कमौसर। चुनाव में देश के पूर्व विदेश मंत्री एनजे लोगर को दी शिकस्त। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में पंचायती राज मंत्री का फूका पुतला। वार्ड सदस्यों के ऊपर गलत बयानबाजी को लेकर किया प्रदर्शन। भारत के खिलाफ टी20 और वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम घोषित। ओपनर मार्टिन गप्टिल और तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट टीम से बाहर। आईपीएल के अगले सीजन में नहीं खेलेंगे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज कमिंस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बिजी शेड्यूल को बताई वजह। भारतीय चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष श्रीकांत का बड़ा बयान का, अगर मैं चयनकर्ता होता तो सीधे हार्दिक को बनाता कप्तान। राजस्थान रॉयल्स से हो सकती है रविचंद्रन अश्विन की छुट्टी। अनुभवी स्पिनर को रिलीज करने की तैयारी में फ्रेंचाइजी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।